बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सज्जाद सत्ती और मैं आपके लिए आज के सेशन लेके आया हूँ 92nd एकेडमी अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2020, जो लेटेस्ट अवार्ड जो हाल ही में दिया गया है ऑस्कर अवार्ड के हवाले से, उस हवाले से आज का सेशन शामिल है। और आज के इस सेशन में एकेडमी अवार्ड के हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जो 92nd एकेडमी अवार्ड के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस सेशन में शामिल हैं। 92nd जो ऑस्कर अवार्ड है वो आज के इस साल के हवाले से जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज तकरीबन पूरे साल के जो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में उसमें ऑस्कर अवार्ड के हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशंस होती है। लिहाजा इस सेशन में तकरीबन जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैंने शामिल की है। और आज का सेशन पूरा देखने के बाद जो ऑस्कर अवार्ड से रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो आपकी कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे। और इस सेशन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप आसानी के साथ ग्रैस्प और अंडरस्टैंड कर लेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग वे मैंने इन फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को तरतीब दिया है, बड़ी इंटरेस्टिंग एसोसिएशन की है और पिक्चर्स की मदद से विजुअल एडिट जो है ये मटेरियल मैंने शामिल किया है, बड़ा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या इन्फॉर्मेशन शामिल है। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑस्कर अवार्ड, यानी ऑस्कर अवार्ड का जो तारीखी पहलू है उस पर हम बात करते हैं ताकि थोड़ा सा हिस्टोरिकली हमें पता चल जाए कि ऑस्कर अवार्ड की तारीख क्या है। तो ये अवार्ड जो था ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ने स्टार्ट किया था, उससे इसकी इब्तिदा हुई है और उसको सिंपल फॉर्म में एम पास भी कहते हैं। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस को एम पास कहते हैं, जबकि इसका आगाज़ हुआ था 1927 में। यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के हवाले से ये उसकी बिल्डिंग है और मुख्तलिफ मोनोग्राम हैं जो कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस से रेलिवेंट हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इसके थे उनका नाम था डोगलास फेयरबैंक्स, वो पहले प्रेसिडेंट थे जो एम पास के मुंतखब हुए थे। फर्स्ट एकेडमी अवार्ड की जो सेरेमनी मुनक्किद हुई थी वो 16 मई 1929 में हुई थी। 16 मई 1929 को आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड जो है वो मुनक्किद हुआ था, या फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। तो 1929 ये सिलसिला जारी हुआ और अब तक 92 अवार्ड्स जो है वो दिए जा चुके हैं। जबकि जो फर्स्ट एकेडमी अवार्ड था वो 12 कैटेगरीज के ऊपर बेस करता था, यानी शुरू में जो पहला अवार्ड था वो 12 कैटेगरीज में दिया गया था और ये फर्स्ट अवार्ड मुनक्किद हुआ था हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में। फर्स्ट बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया था वो जर्मन एक्टर थे एमिल जेनिंग्स, उनको दिया गया था। जबकि उनकी जो फिल्म्स थी जिनमें उन्होंने काम किया था, जिनके काम की वजह से उनको इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था, वो थी लास्ट कमांडो एंड वे ऑफ ऑल फ्लैश। ये दो फिल्म्स ऐसी थी जिनमें उनकी लीडिंग और इम्प्रेसिव रोल की वजह से उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो ये वो फर्स्ट एक्टर थे या फर्स्ट बेस्ट एक्टर थे जो एकेडमी अवार्ड के लिए मुंतखब हुए थे। इसके साथ फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, तो फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था जेनेट गेनोर को। और उनकी फिल्म्स जो थी जिनकी वजह से उन्हें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था वो 3 फिल्म्स थी, सेवंथ हेवन, स्ट्रेट एंजल्स एंड सनराइज। ये वो 3 फिल्म्स थी जिनमें उनके इम्प्रेसिव और प्रोफेशनल काम की वजह से उन्हें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। तो यहाँ हम उनकी पिक्चर को भी देख सकते हैं, उनके मुख्तलिफ रीडिंग रोल्स के जो साथ एसोसिएट है। और ये नाम था जनाब जेनेट गेनोर का, ये फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस थी जिन्हें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया था। कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस के बाद हम चलते हैं 92nd ऑस्कर अवार्ड 2020 के हवाले से कि इससे 92nd अवार्ड के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमारे पास मौजूद है। जो मौजूदा जो अवार्ड दिया गया है वो 9th-10th फरवरी 2020 को दिया गया। तो डेट आपने ज़हनशीन करनी है 9th and 10th फरवरी 2020 और ये दिया गया था डोल्बी थिएटर में मुनक्किद हुआ था हॉलीवुड में, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है इस स्लाइड में कि
कि पहले तो डेट आपने याद रखनी है 9th and 10th फरवरी 2020। सेकंड थिंग जो प्लेसेस है उसको आपने अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करना है। कोई भी प्लेसेस हवाले से एग्जामिनेशन में आ सकती है, डोल्बी थिएटर के हवाले से भी आ सकता है, प्लेस के हवाले से तो वो भी आपने एग्जामिनेशन करना है। दूसरा अगर सिटी की बात करें तो लॉस एंजलिस सिटी है, इसको भी आपने एग्जामिनेशन करना है। और कैलिफोर्निया का नाम भी आ सकता है जो कि यूएसए की एक स्टेट है, तो ये वो जगह है। उसके अलावा ये सिटी और ये स्टेट, ये तीनों चीज़ें आपने एग्जामिनेशन करनी है। इनमें से कोई भी चीज़ एसोसिएट करके पूछी जा सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं जनाब ये डोल्बी थिएटर है जिसमें ये 2020 जो अवार्ड है ये मुनक्किद हुआ है। और मौजूदा अवार्ड में जो कैटेगरीज की तादाद थी वो 24 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिए गए हैं, जबकि ये 92nd ऑस्कर अवार्ड जो है ये ABC टेलीविजन नेटवर्क ने टेलीकास्ट किया। तो सबसे पहला अवार्ड जो ऑस्कर अवार्ड में दिया जाता है वो बेस्ट पिक्चर का दिया जाता है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इस दफ़ा जो इस फिल्म के नाम रहा वो फिल्म थी जनाब पैरासाइट फिल्म। और बेस्ट पिक्चर के साथ साथ इस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स भी हासिल किए हैं, यानी 4 अवार्ड्स इस फिल्म के हिस्से में आए हैं, जिसमें से एक अवार्ड जो है वो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है। बेस्ट पिक्चर जो है ये साउथ कोरिया की फिल्म है और इस फिल्म को या पिक्चर को ये एजाज़ हासिल है कि ये पहली नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट पिक्चर के साथ साथ मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स भी जीते हैं पैरासाइट फिल्म ने, और ये नॉन इंग्लिश फिल्म है जिसको इस अवार्ड से के लिए मुंतखब किया गया है। तो ये एक यूनिकनेस है जो कि पैरासाइट फिल्म के हवाले से हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आती है। यहाँ पे हम पैरासाइट का जो है कुछ विजुअल इफेक्ट्स उसके देख सकते हैं कि वो उसके फिल्म का जो ट्रेलर था वो किस तरह का था। तो ये वो है वो फिल्म पैरासाइट जिसको इस दफ़ा ऑस्कर अवार्ड 2020 दिया गया, जबकि इसके अलावा 4 अवार्ड्स, इन सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इस फिल्म ने हासिल किए हैं, जबकि ये फिल्म है जनाब साउथ कोरियन में। तो बेस्ट पिक्चर के बाद आता है बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड। तो बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड जिस पर्सनैलिटी को दिया गया वो भी फिल्म पैरासाइट से ही, और उन शख्सियत का नाम है बॉन्ग जॉन हो। बॉन्ग जॉन हो हैं जिन्हें जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, और ये फिल्म थी पैरासाइट जिसमें उन्होंने बड़ा इम्प्रेसिव काम किया, बड़ी अच्छी फिल्म ये प्रोड्यूस की, जिस हवाले से उन्हें इस फिल्म के लिए और बेस्ट डायरेक्टर के लिए मुंतखब किया गया। तो यहाँ पे आप बॉन्ग जॉन हो को अपने ऑस्कर अवार्ड के साथ यहाँ देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत उनका पोस्ट है जिसमें वो अवार्ड जो है वो वसूल किया उन्होंने और ये फिल्म को एग्जिबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट एक्टर के अवार्ड। तो बेस्ट फिल्म के बाद बेस्ट एक्टर के अवार्ड आता है जो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है जैक्विन फोनिक्स को, और जैक्विन फोनिक्स को जिस फिल्म के लिए उन्होंने काम किया या जिस काम के बायस उनको ये फिल्म जिस अवार्ड से नवाजा गया तो वो फिल्म थी जोकर। तो इस जोकर फिल्म में उनके इम्प्रेसिव और प्रोफेशनल काम की वजह से उन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर 2020 के अवार्ड से नवाजा गया। इस नाम को अगर आपने याद रखना इंटरेस्टिंग वे में, तो आपने JPJ की एब्रीविएशन को ज़ानिशीन करना है। J फॉर जैक्विन, P फॉर फोनिक्स एंड J फॉर जोकर। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे J हमें इसमें भी नज़र आता है फिल्म में भी, और जैक्विन फोनिक्स के नाम में भी हमें J जो है वो लीडिंग रोल में नज़र आता है। तो इस तरह आपने बेस्ट एक्टर और उनके साथ जो एसोसिएटेड फिल्म है उसको ज़ानिशीन करना है। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है वो मिला है रेनी ज़ेल्वेजर को, और रेनी ज़ेल्वेजर को ये अवार्ड मिला है। इस तस्वीर में आप वो अपने अवार्ड के साथ यहाँ पर नज़र आती हैं बड़े इंप्रेसिव वे में, और जिस फिल्म में उन्होंने काम किया उसका फिल्म का नाम है जूदी, और इस फिल्म में उनका जो रोल था या जिस नाम से उन्हें बुलाया जाता है वो जूदी गार्लैंड के तौर पर उनका रोल था। और यहाँ पे आप उस फिल्म में उनके सीन्स के हवाले से पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स जो दिए गए हैं दोनों पर्सनैलिटीज़ को जिन फिल्म्स में उन्होंने काम किया है, इंटरेस्टिंगली दोनों का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो J से हो रहा है। बेस्ट एक्टर के लिए जो है फिल्म जिससे लिया गया है वो जोकर फिल्म थी, जबकि जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जिस फिल्म से लिया गया है वो फिल्म जूदी है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी है जो बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के साथ एसोसिएट है। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर। तो यहाँ आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर में जो अलग कैटेगरी से इनको आपने मिक्सअप नहीं करना। तो बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है वो ब्रैड पिट को दिया गया है। ये उनकी यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं वो अपने अवार्ड के साथ शामिल है, जबकि जिस फिल्म में उनके इम्प्रेसिव और प्रोफेशनल काम की वजह से इससे एजाज़ के लिए चुना गया है वो है वंस अपॉन अ टाइम, और यहाँ पे आप वंस अपॉन अ टाइम का
आप ऑफिशियल ट्रेलर देख सकते हैं और उसमें आप उनकी शख्सियत को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को और बेस्ट एक्टर को आपने अच्छी तरीके से ज़हनशीन करना है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जबकि मुख्तलिफ अवार्ड्स और मुख्तलिफ कैटेगरीज में इनको रखा गया है। नेक्स्ट इज़ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। जिस तरह बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है, इसी तरह बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी हैं। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस 2020 एकेडमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है लॉरा डर्न को। यहाँ पे उनकी तस्वीर है जनाब, जिसमें वो अपने अवार्ड के साथ शामिल है, जबकि जिस फिल्म में उनका इम्पॉर्टेंट और लीडिंग रोल था, जिसके लिए उनको इससे अवार्ड से नवाजा किया है, वो मैरिज स्टोरी थी और नोरा फैनशाह के हवाले से उनका रोल था इस फिल्म में। और ये फिल्म की कुछ सीन्स हैं जहाँ पे वो लीडिंग रोल हमें करते नज़र आती हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड वंस अगेन गोज टू द फिल्म पैरासाइट। साउथ कोरियन फिल्म है इस अवार्ड के लिए, और पैरासाइट का अब तक ये दूसरा अवार्ड, पहला बेस्ट पिक्चर का अवार्ड था, जबकि दूसरा अवार्ड जो है वो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के हवाले से है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा अवार्ड्स भी पैरासाइट पिक्चर ने हासिल किए हैं, तो ये दूसरा अवार्ड है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो कि पैरासाइट के लिए जाता है। बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले। तो बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले जो है वो अलग कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के लिए जो ऑस्कर अवार्ड 2020 दिया गया है वो जो रैबिट फिल्म है उसको दिया गया है। यहाँ पे आप उसका ऑफिशियल ट्रेलर देख सकते हैं। जो रैबिट का ये ऑफिशियल ट्रेलर है जिसके लिए उसको इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जबकि इसमें जो लीडिंग रोल है वो टाका वटीटी का है। इस तस्वीर में आप उनको देख सकते हैं। तो बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले और बेस्ट स्क्रीन प्ले के जो अवार्ड्स हैं वो दो मुख्तलिफ अवार्ड्स हैं, लिहाजा आपने इसको ज़हनशीन करना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये जो रैबिट का जो अवार्ड है ये एक नावल से ऊपर ये बेस करती है ये फिल्म, और ये नावल का नाम था जनाब केजिंग स्काइज, और केजिंग स्काइज लिखा है क्रिस्टाइन ल्यूनेंस ने। तो इस हवाले से भी आप ज़हनशीन कर लें, इस हवाले से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, ताकि आपके जहन में हो कि ये बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले जो रैबिट जो है वो किस पे नावल के ऊपर बेस करती है। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म्स। तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म्स बड़ी मशहूर फिल्म है जनाब, बच्चों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में बड़ी मकबूल है, किड्स वर्ल्ड में बड़ी मकबूल है। ये टॉय स्टोरी 4 के नाम से है। ये आप उसका ऑफिशियल ट्रेलर आप देख सकते हैं टॉय स्टोरी 4 का, जिसको बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म्स 2020 के लिए मुंतखब किया गया है। जबकि जोश कूली, जोनास राइवीरा एंड मार्क नाइल्सन, these were the 3 main characters behind the animated feature film Toy Story 4, जिसको इस साल ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए मुंतखब किया गया। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। तो आपने ज़हनशीन करना है और मिक्सअप नहीं करना बेस्ट एनिमेटेड फिल्म में और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4 थी, जबकि बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट स्टोरी जो फिल्म है वो है हेयर लव। यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं, हेयर लव का ये हमें ट्रेलर नज़र आता है। मैथ्यू ए चेरी की ये फिल्म है और इट वाज इलस्ट्रेटेड बाय वाश्टी हैरिसन। तो बेस्ट एनिमेटेड एंड बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के हवाले से जो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आपने उसको एसोसिएट करना है और इनको एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं करना। नेक्स्ट वन इज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स। तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स के लिए वंस अगेन द अवार्ड गोज टू द पैरासाइट फिल्म। साउथ कोरियन फिल्म है जनाब, ये तीसरा अवार्ड अब तक है जो हम देखते हैं कि इस फिल्म को दिया गया है। बेस्ट पिक्चर, तो उसके बाद बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, एंड दिस इज द थर्ड वन दैट इज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स। दैट अवार्ड गोज टू वंस अगेन द पैरासाइट। दिस इज द ओरिजिनल ट्रेलर ऑफ द फिल्म पैरासाइट, और ये तीसरा अवार्ड है जो पैरासाइट के लिए दिया गया है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो चूँकि साउथ कोरियन फिल्म है और इसलिए इसको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी इस फिल्म को रिकॉग्नाइज किया गया है और ऑस्कर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है कि जहाँ तक ये साउथ कोरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है उसके फीचर्स के हवाले से, इसी तरह इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में भी ये फिल्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ वाई इसको इस कैटेगरी के लिए भी अवार्ड से नवाजा गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी अलग कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो इस दफ़ा ऑस्कर अवार्ड 2020 दिया गया है वो अमेरिकन फैक्ट्री फिल्म है, उसमें को दिया गया है। जबकि इस की जो मेन कैरेक्टर्स थी वो स्टीवन बॉकनर,
Julia Reichert and Jeff Reichert. These were the three leading characters of this film, which was nominated for the category of Best Documentary Feature. Next one is Best Documentary Short Subject. तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट अवार्ड ऑस्कर अवार्ड 2020 जो दिया गया है वो लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन ए वॉर जोन, इस फिल्म को जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के अवार्ड दिया गया है और कैरोल डेसिंजर ने इसके जो है वो मेन लीडिंग रोल थे। तो आपने इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा सा डिफरेंशिएट इस हवाले से करना है कि जो वार जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं वो उनकी मुख्तसर दुरानी की होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। चूँकि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है लिहाजा वहाँ डिटेल में डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाई जा सकती। तो इस तरह जैसे कि इसका नाम भी है लर्निंग टू skateboard in a war zone, so that is why it is best suited for the topic short subject documentary film, short subject documentary film। तो इसको आप इस तरह कोरिलेट करके एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो नेबर्स विंडो को दिया गया है। यहाँ पे उसका आप ऑफिशियल ट्रेलर देख सकते हैं, जबकि ये फिल्म है मार्शल क्यूरी की जिन्होंने इस फिल्म में लीडिंग रोल अदा किया है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर प्ले वंस अगेन अवार्ड गोज टू द जोकर फिल्म। तो इस हवाले से इस फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए मुंतखब किया गया है। तो जोकर फिल्म है जिससे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी इस फिल्म के एक्टर को दिया गया है, जबकि बेस्ट ओरिजिनल स्कोर भी जोकर के लिए दिया गया है। दिस इज द सेकंड अवार्ड फॉर जोकर। नेक्स्ट वन इज बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2020 ऑस्कर अवार्ड was awarded to I Am Gonna Love Me Again, और ये वाला जो सॉन्ग है वो लिया गया है फ्रॉम रॉकेटमैन से, और इससे का जो म्यूज़िक दिया गया है वो इल्टन जॉन ने दिया है, जबकि लिरिक्स इसके बर्नी टॉपिन ने दिए हैं। यहाँ भी आप उसको देख सकते हैं, आई एम गोना लव मी अगेन के कुछ जो सेंटेंस हैं, जो वर्ड्स यहाँ पे वाज़ी तौर पर नज़र आते हैं। तो दीज आर द लिरिक्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग बर्निंग टॉपिन। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन अवार्ड 2020। तो बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन अवार्ड जो है वो दिया गया है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ये वाला अवार्ड जो है वो प्रोडक्शन के डिज़ाइन की वजह से दिया गया है। तो इसमें जो लीडिंग रोल थे, जो इनके आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसको बेस्ट प्रोडक्शन का डिज़ाइन तरतीब दिया था, उसमें जो थी बारबारा लिंग थी, जबकि सेट डेकोरेशन किया था नैन्सी हाई ने, जो सेकंड अवार्ड है जो कि इस फिल्म के लिए गया है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट साउंड मिक्सिंग। तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग का अवार्ड 1917 फिल्म है उसको दिया गया है, और मार्क टेलर ने इस साउंड मिक्सिंग में बड़ी अच्छे तरीके से साउंड मिक्सिंग की है, जिसकी वजह से इस फिल्म को बेस्ट साउंड मिक्सिंग के अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट वन इज बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड भी 1917 को दिया गया है। तो यहाँ चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो साउंड मिक्सिंग और विजुअल इफेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली एक ही काम के मुख्तलिफ, यानी आपकी बेसिक जो एडिटिंग के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो ये एक दूसरे से रेलिवेंट है। तो लिहाजा ये जो दो अवार्ड्स हैं जो 1917 के लिए मुंतखब किए गए हैं, ये दोनों अवार्ड्स जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी विजुअल इफेक्ट्स भी और साउंड मिक्सिंग के हवाले से भी। तो इस तरह आपने इसको 1917 को विजुअलाइज करना है, एग्जामिनेशन करना है। जो तीन रोल थे जिन्होंने इसकी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स दिए हैं उनमें गॉलियम और रोचरसन, देन ग्रेग बटलर एंड डोमिनिक टॉफी। These were the three leading characters or artists who made best visual effects in this film 1917. Next one is best cinematography. तो best cinematography effects award once again goes to the 1917 film, और रॉजर डिकिंस ये थे जिन्होंने बेस्ट सिनेमैटोग्राफिक इफेक्ट्स दिए इस फिल्म को। तो हम देखते हैं कि जो 1917 के हवाले से जो तीनों अवार्ड्स अब तक हमने डिस्कस किए हैं वो तीनों अवार्ड बेस्ट एडिटिंग के से रेलिवेंट हैं, यानी बेस्ट सिनेमैटोग्राफिक इफेक्ट्स हैं, साउंड इफेक्ट्स हैं, विजुअल इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली एडिटिंग के ज़ुमरे में आती हैं। तो लिहाजा चूँकि ये फिल्म अच्छी तरीके से एडिट हुई है, इसमें एडिटिंग फीचर्स बहुत अच्छे हैं, लिहाजा इस फिल्म को तीनों कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया गया है। सिनेमैटोग्राफिक इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, इसके विजुअल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, जबकि साउंड के हवाले से भी बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग की गई है। तो लिहाजा ये तीनों अवार्ड एक दूसरे के साथ रेलिवेंट भी हैं, एसोसिएट करते हैं, इस हवाले से इनको मेमोराइज करना, इनको एसोसिएट करना बड़ा आसान होगा। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग। बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग का अवार्ड जो दिया गया है 2020 वो बमशेल फिल्म को दिया गया है, और यहाँ पे काजू हायरू,
Annie Morgan and Vivian Baker. These were the three leading makeup and hairstyle artists who were awarded with this award. तो तीन कैरेक्टर्स हमें बड़े वाज़ेह तौर पर यहाँ नज़र आते हैं, जिनमें से हम उनके बड़े ब्यूटीफुल मेकअप और हेयर स्टाइल को हम देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्प्रेसिव कैरेक्टर हैं। ड्यू टू दीज कैरेक्टर्स दिस फिल्म हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल्स। आप इनके मेकअप को भी देख सकते हैं, उनके हेयर स्टाइल्स को भी देख सकते हैं। बड़ा डिफरेंट और बड़ा इम्प्रेसिव और यूनिक हेयर स्टाइल और मेकअप है। दैट इज़ वाई दिस फिल्म डिजर्व्स to be the best for makeup and hairstyle. Next one is best costume design. तो best costume design का अवार्ड दिया गया है लिटिल वुमन को, और यहाँ पे जैक्विलिन ड्यूरन जो थी जिन्होंने बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था फिल्म लिटिल वुमन के लिए, तो उनको इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट फिल्म एडिटिंग। तो बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड दिया गया है फोर्ड वर्सेस फेरारी को और एंड्रयू बॉकलैंड जो थे जिन्होंने बड़े अच्छे फिल्म को एडिट किया था। दैट इज़ वाई द फिल्म हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर अवार्ड 2020। तो बेस्ट जो फिल्म एडिटिंग का अवार्ड जो मिला है वो फोर्ड वर्सेस फेरारी है। यहाँ पे आप उसको एडिटिंग इफेक्ट्स को भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा फिल्म का ट्रेलर को भी आप देख सकते हैं। जबकि माइकल मक्यूस्कर एंड एंड्रयू बॉकलैंड, these were the two leading film editors who basically edit this film in a very professional way. Next one is best sound editing. तो best sound editing का award once again goes to the Ford versus Ferrari. तो best editing and best sound editing की हम बात करते हैं तो basically editing की ही मुख्तलिफ शिकलें या किस्में हैं। तो इस हवाले से ये फिल्म को समझना या इसको ज़हनशीन करना बड़ा आसान है कि अच्छी अगर फिल्म एडिट होगी तो उसमें ज़ाहिर है साउंड एडिटिंग भी अच्छी होगी। तो इस हवाले से ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बड़ी रेलिवेंट और मैच करती हैं। इसको समझने में बड़ी आसानी होती है। जिस तरह हमने पहले 1917 के हवाले से देखा था, इसी तरह फोर्ड वर्सेस फेरारी फिल्म के हवाले से भी ये दोनों जो रोल उसके हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, मैच कर रहे हैं। इन बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट साउंड एडिटिंग बेसिकली एडिटिंग की ही मुख्तलिफ जो फीचर्स हैं, तो लिहाजा इस फिल्म को 2 दफ़ा मुंतखब किया गया है, बेस्ट एडिटिंग के लिए भी और बेस्ट साउंड एडिटिंग के लिए भी। अब हम देखते हैं कि इस मुख्तलिफ फिल्म्स ने जो अवार्ड्स हासिल किए हैं उसका मुख्तसर सा ग्राफिक्स देखते हैं, जिसकी वजह से हमें जो फिगर्स हैं वो आसानी से समझने में मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जो है बेस्ट पिक्चर के साथ साथ सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जो हासिल किए हैं वो फिल्म पैरासाइट ने हासिल किए हैं। साउथ कोरियन फिल्म है और 4 अवार्ड्स इस फिल्म में हासिल किए हैं। तो बेस्ट पिक्चर के साथ साथ सबसे ज़्यादा अवार्ड्स लेने वाली फिल्म भी साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा अवार्ड्स लिए हैं वो 1917 ने लिए हैं, जो बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के हमने देखे थे, साउंड मिक्सिंग के हवाले से हमने देखे थे। तो ये 2-3 रेलिवेंट अवार्ड्स थे वो 1917 के हिस्से में आए थे। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 अवार्ड्स जो लिए मिले हैं ईच, फोर्ड वर्सेस फेरारी को हमने देखे थे बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट एडिटिंग का। इसका जोकर फिल्म ने भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड हासिल किया था। वंस अपॉन टाइम, ये तीनों फिल्म्स जो थी इन्हें 2 अवार्ड्स जो है जो इस साल का जो 2020 ऑस्कर अवार्ड था उसमें दिए गए हैं। नाउ लुक एट द नॉमिनेशंस। तो ये पूरा चार्ट है जिसमें से नॉमिनेशंस हैं, तो हमने मुख्तसर चीज़ों को देखना है। तो सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशंस हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशंस हुई हैं वो फिल्म जोकर से हुई हैं 11, जबकि सेकंड वन पे है द आयरिशमैन 1917 वंस अपॉन अ टाइम, तो इनकी नॉमिनेशंस थी जो 10, जबकि जोजो रैबिट, लिटिल वुमन, मैरिज स्टोरी एंड पैरासाइट इनकी नॉमिनेशन थी 6, फोर्ड वर्सेस फरारी और कोई 4 नॉमिनेशंस, जबकि बमशेल, स्टार वॉर्स, द राइज ऑफ स्काई वॉकर्स, द 2 पोप्स इनकी नॉमिनेशंस थी 3। तो जबकि हैरियट, हॉनीलैंड, जूदी, पैंड एंड ग्लोरी एंड टाइफ स्टोरी, ये जितनी भी फिल्म्स थी इनकी 2 नॉमिनेशंस थी। तो सबसे ज़्यादा आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ज़हनशीन करना है वो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस के हवाले से है। तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस जोकर की, जबकि सेकंड वन में 3 फिल्म्स थी जिनकी 10 नॉमिनेशंस थी। Now let's have a recap of what we have learned in this session. आज के इस सेशन में जो कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं उनका क्विक रिकैप करते हैं, ताकि इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमने एसोसिएट की हैं वो हमें एक दफ़ा रिकैप हो जाए और हमारे लिए आसानी हो। बेस्ट एक्टर के अवार्ड, तो बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स हमने देखा है जैक्विन फोनिक्स को, बेस्ट एक्ट्रेस का रेनी ज़ेल्वेजर को, तो ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर एंड बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस, तो आपने इसको बेस्ट एक्टर से जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है।
ब्रैड पिट को ये अवार्ड मिला है मेल के लिए है, जबकि लॉरा डर्न को ये अवार्ड मिला है फीमेल के लिए। तो ये एक ग्रुप की सूरत में आपने ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, पैरासाइट को, जबकि एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड जो है वो जोजो रैबिट को मिला है। तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट भी करना है और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले को आपने डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। इसी तरह एनिमेटेड फिल्म और बेस्ट एनिमेटेड और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, इसको आपने ज़हनशीन करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। बेस्ट एनिमेटेड टॉय स्टोरी 4 है, जबकि बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जो है हेयर लव है। तो इस तरह आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर्स एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स, तो इंटरनेशनल फिल्म फीचर्स में तो पैरासाइट है, जबकि इंटरनेशनल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स में अमेरिकन फैक्ट्री है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सब्जेक्ट जो है वो किसी वार जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन के हवाले से रेलिवेंट है। तो लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन ए वार जोन, तो वार जोन और कॉन्फ्लिक्ट में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, तो लिहाजा आपने इस तरह इसको एसोसिएट करके याद करना है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। उसके साथ जो आगे हमने चीज़ें लिखी थी 1917 के हवाले से, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, देन बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये 3 अवार्ड्स हैं वो 1917 के लिए दिए गए हैं। तो ये तीनों बेसिकली एक ही सीक्वेंस में आते हैं और एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। साउंड मिक्सिंग भी, विजुअल इफेक्ट्स भी और सिनेमैटिक ग्राफिक इफेक्ट्स भी, और सारे के सारे एडिटिंग के डिफरेंट पर्पसेस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तो लिहाजा ये फिल्म उस हवाले से ये फिक्र एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं। जबकि फोर्ड वर्सेस फेरारी के हवाले से हमने देखा है तो बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट साउंड एडिटिंग, ये दोनों एडिटिंग की फीचर्स हैं जो है इस फिल्म के साथ एसोसिएट है। तो आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने कोशिश की है कि 2020 ऑस्कर अवार्ड के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से उसको मैं डिस्कस कर सकूं। जितने भी विजुअल एड्स हो सकती हैं, जितने भी इंटरेस्टिंग एसोसिएशंस हो सकती हैं, वो मैंने इसमें शामिल की हैं ताकि इंटरेस्टिंग वे में इस सेशन को और इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे तरीके से ज़हनशीन करें। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ऑस्कर अवार्ड के हवाले से एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी के साथ आइडेंटिफाई क्रैक कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे यकीन है कि आपको लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs। आने वाले सेशन में इस तरह की मजीद वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।